अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और कैफ़े एंड बियॉन्ड के एक नए एपिसोड के साथ आज हम आपके साथ दोबारा आए हैं आपके सामने। और जो है आज की हमारी गेस्ट जो होंगी वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और उसमें हमें वो कुछ टिप्स बताएंगी जो कि हम क्वारंटीन में होते हुए अपने घरों में होते हुए जो हमारे मेंटल इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में हो रहे होते हैं और उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप समझते हैं कि हमारा जो काम है या हमारी जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव होती हैं तो आप ज़रूर उसको शेयर भी करें। और मैं साथ ही अब अपनी गेस्ट का तारुफ़ आपसे कराऊँगा। तो रमल राजा आज हमारे साथ मौजूद हैं और रमल जो है वो गो टू कोच के नाम से अगर आप फेसबुक पे सर्च करें तो वो उनका प्लेटफॉर्म है जिस पे वो डिफरेंट मेंटल एक्सरसाइजेस के बारे में बताती हैं और डिफरेंट सेशंस जो हैं वो उस पर कंडक्ट करती हैं। और इसके साथ साथ ये एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड लाइफ कोच भी हैं। तो उसमें यह है कि काफ़ी सारी जो बातें हैं वो आप इनके सेशंस और इनकी वीडियोस में देख सकते हैं। तो उन सारी बातों में और उन सारे जो उनका जो नॉलेज है उसको आज हमने कोशिश की है कि आज हम इस प्रोग्राम में कुछ उनकी नॉलेज से हम भी सीख सकें। और मैं रमल आपका थैंक यू करता हूँ सबसे पहले कि आपने आज टाइम निकाला और हमारे ऑडियंस के साथ और हमारे साथ आप आज ये जो शेयरिंग करने वाली हैं इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ। और रमल मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बता दें कि कहाँ से आपने जो है वो अपना कॉलेज और स्कूल वगैरह स्कूलिंग कहाँ से आपकी हुई और आपको क्या मोटिवेशन थी कि आप इस फील्ड में आ गई हैं। थैंक यू दानिश फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। बिल्कुल मैं इस फील्ड में तकरीबन 10 साल से हूँ एंड मैंने थ्रू आउट स्टडी भी साइकोलॉजी में किया और उसके अलावा मैंने बट मेरा हमेशा से इसी में इंटरेस्ट था एंड आई वांटेड टू बिकम लाइक मैं दूसरों की हेल्प करूं किसी तरह से। फिर साथ साथ जैसे जैसे मैं इसमें प्रैक्टिस करती गई, जब मैं प्रोफेशनल फील्ड में आती गई और मैंने अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट की एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो मुझे अपनी हीलिंग पावर्स का पता चला कि मेरा जो ऑरा है दैट्स हीलिंग ऑरा। तो मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि बिल्कुल मेरे लिए ये फील्ड सबसे बेस्ट है और इसमें मैं दूसरों को हेल्प करके हीलिंग में और उनकी लाइफ को ग्रो करने में हेल्प कर सकती हूँ। तो इस लिहाज से मैं काफ़ी मतलब थ्रू आउट द लाइफ मेरी यही फील्ड रही है। और इस तरह इसके साथ साथ मैंने काफ़ी और ज़्यादा स्टडी भी किया इसमें डिफरेंट बुक्स एंड मुझे हमेशा नॉलेज की हंगर रहती है अपनी फील्ड में। तो मैं बुक्स वगैरह मंगवाती रहती हूँ, उसमें स्टडी करती रहती हूँ और डिफरेंट टेक्निक्स सीखती रहती हूँ, नए नए कोर्सेज करती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैंने रेकी कोर्स किया और उसकी मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो ये फील्ड मेरा पैशन है तो मैं बहुत खुशी से करती हूँ सारे काम इसमें। जितने भी जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ के हों, चाहे वो रिलेशनशिप कोचिंग पे हों, कैरियर कोचिंग पे होते हैं। इसके अलावा मैं ग्रुप मेडिटेशंस कराती हूँ एंड जो कि मैं लास्ट 3 इयर्स से जिस पे कर रही हूँ काम। एंड इसके साथ साथ मैं ग्रुप के स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस कराती हूँ अरेंज। तो ये सारे काम मैं बहुत पैशन से करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है करते हुए। अच्छा रमल, हमें थोड़ा सा गो टू कोच के बारे में बताएं, जो आपका ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है जो कि हम यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश भी करेंगे कि जो ऑडियंस है हमारी वो उसको विज़िट कर सके और देख सके आपका काम। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा मुझे बताएं कि गो टू कोच बेसिकली क्या है, क्या प्लेटफॉर्म आपने बनाया, कब बनाया, क्या ये एनजीओ है, क्या ये रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। गो टू कोच मैंने अभी रिसेंटली 2019 में स्टार्ट किया था एंड इसके पीछे मेरी थिंकिंग ये थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे यंगस्टर्स कांटेक्ट कर सकें जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो कैरियर में, रिलेशनशिप्स में एंड लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। तो दे कैन कांटेक्ट देयर, जो कि ऑनलाइन भी है और इन पर्सन भी है। लाइक इसके थ्रू मैं ऑनलाइन सेशंस भी प्रोवाइड करती हूँ और इन पर्सन भी।
प्रोवाइड करती हूँ। इसके अलावा ग्रुप कोचिंग होती है, जैसे ग्रुप सेशंस में माउंटेन्स में मेडिटेशन सेशंस कराती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब मैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो ज़ूम पे कराने का एक सोच रही हूँ, बिकॉज ऑफ द करेंट सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक। तो बिल्कुल गो टू कोच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके थ्रू मैं ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। एंड इसको डेफिनेटली एक्सपेंड करने के लिए भी मेरे काफ़ी प्लान्स हैं जिन पे वर्किंग करनी है डेफिनेटली। सो दैट्स रमल, जिस तरह आप रिलेशनशिप कोच हैं और आपने अपने इंट्रो में भी बताया, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने जो पिछले दिनों एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था जिसका टाइटल था कि लव इज़ इन द एयर बट एयर इज़ पोल्यूटेड, तो उसके बारे में वो उस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दें कि रिलेशनशिप पे वो किस नौइयत का प्रोग्राम था। बिल्कुल दानिश, लव इज़ इन द एयर बट द एयर इज़ पोल्यूटेड, राइट, ये एक सेंटेंस है जो कि शो करता है कि रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन। तो रिलेशनशिप कोचिंग के एक माइंडसेट से मैंने एक ये इवेंट रखा था, जिसमें क्योंकि मेरे पास काफ़ी यंग क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका अभी ब्रेकअप हुआ होता है या इवन डिवोर्स भी हुई होती है, जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप काफ़ी सफ़र कर रहा होता है। तो उस लिहाज से फिर मैंने एक इवेंट रखा था ताकि अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए और ताकि मैं ज़्यादा ऑडियंस को ये इसके जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं या जो भी इसको लेके प्रॉब्लम्स आती हैं या किस तरह से इसको कॉप किया जा सकता है वो बता सकूं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके एक तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होता है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, असर्टिवनेस होती है, कम्युनिकेशन होती है, एक बैगेज आपका चाइल्डहुड से भी शायद आ रहा हो, वहाँ पे फिर इनर वुंड्स आ जाते हैं जिनको हील करना होता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट कम्युनिकेशन को या बिहेवियर को बेटर करके हम एक रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, इसमें हीलिंग भी इन्वॉल्व होती है। सो मैं इसको ना एक बिगर पर्सपेक्टिव में लेके चलती हूँ और उसको प्रॉपरली मेरा ये होता है कि हील अप हो जाए एक रिलेशनशिप, उसके लेके फिर मैं सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट्स के। इसी तरह अब जैसे ब्रेकअप का है प्रॉब्लम, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स होते हैं मोस्टली, जो कि डेफिनेटली अब ये एज ऐसी होती है कि इसमें इस तरह की इश्यूज़ आते रहते हैं। तो क्लूलेस होता है इंसान, उसे नहीं पता होता कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लोग उसे कह रहे होते हैं कि मूव ऑन करो यार, लेट गो कर दो, लेकिन कैसे, मतलब कैसे मूव ऑन करे, कैसे लेट गो करे, उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। एंड जब तक वो नहीं बंदे को पता होगा तो वो एक बिल्कुल एक ऐसी रोड पे चलता जाएगा कि जिसमें कोई क्लू नहीं है, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट। तो उसमें ये होता है कि अब मैं ये कंसिडर करती हूँ कि जो ब्रेकअप होता है वो कोई बैड चीज़ नहीं है, वो एक ब्लेसिंग होती है आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो वहाँ से फिर क्लाइंट को उसमें ग्रीफ का प्रोसेस कंप्लीट करता है। जब क्लाइंट ग्रीफ के 5 स्टेप्स होते हैं जिनमें एंगर, सबसे पहले डिनाइल, देन एंगर और इस तरह की चीज़ें आती हैं। लास्ट जो स्टेप होता है वो एक्सेप्टेंस होता है। तो एक्सेप्टेंस के बाद लेटिंग गो एंड मूविंग ऑन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जब ग्रीफ का प्रोसेस ही सही वो कर पाएगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो वो अगले स्टेप पे कैसे जाएगा। तो इसी तरह से, और जैसे फिर अब अगर मूव ऑन हो चुका है तो फिर नेक्स्ट अब राइट पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करना है, फिर उस पर वर्किंग करनी होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है। कुछ क्लाइंट्स फ्यू वीक्स में इसको ओवरकम कर लेते हैं, कुछ को मंथ्स लगते हैं और कुछ को ईयर्स लगते हैं। मैं खुद भी यंग हूँ, तो आई हैव बीन थ्रू दिस काइंड ऑफ इश्यूज़। मैं रिलेट कर सकती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। तो इसी वजह से मेरे यंग क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत खुश होते हैं कि अच्छा हमारी अपनी एज की काउंसलर हैं, तो ये बिल्कुल अच्छे से हमारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। तो डेफिनेटली आई कैन रिलेट, आई कैन एम्पथाइज विद देम, एंड फिर ये है कि हो जाता है, इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाते हैं ये इश्यूज़। तो रमल, जिस तरह आप रिलेशनशिप्स पे बात करी थी, और मैं चाहूँगा कि हमारी न्यू जनरेशन के लिए आप कुछ टिप्स दें, क्योंकि आपको पता है जब मैट्रिक या 9th क्लास में होते हैं और मोहब्बत हो जाती है, कोई पसंद भी आ जाए तो उसे मोहब्बत
के ज़ुमरे में ही लिया जाता है और उसके बाद दिल टूट जाते हैं और फिर फेसबुक स्टेटस और टिकटॉक पे हम आए दिन देखते ही रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पे थोड़ी सी हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारी नई जनरेशन है, उससे बात करें और उनको कुछ टिप्स दें। देखिए, मैट्रिक की जो एज होती है वो टीन एज होती है, और टीन एज में आप किसी को लाइफ पार्टनर बनाने का तो डिसीजन नहीं ले सकते। दैट्स सो एक अनरियलिस्टिक सी बात है। एक हो जाती अटैचमेंट हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना लव का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बहुत मिस परसीव किया जाता है कि जो भी फीलिंग हुई उसको कोई अच्छा लग गया तो लव का नाम दे दिया। टीन एज में अगर अटैचमेंट हो गई तो उसको लव का नाम दे दिया। तो ये चीज़ फीलिंग्स को नाम देना, सही नाम देना भी बहुत ज़रूरी होता है, और उसे अंडरस्टैंड करना। जैसे आपने अंडरस्टैंड किया, आपकी वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। लाइक जैसे अनहेल्दी अटैचमेंट होती है, जब मेरे क्लाइंट्स को पता चलता है कि अच्छा ये अनहेल्दी अटैचमेंट है, इट्स नॉट लव, तो वहाँ से रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। आपके कॉन्शियसनेस में एक बात आ जाती है कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ, दैट्स समवेयर एल्स, सो आई हैव टू फाइंड आउट दैट। तो अब मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, टीनेजर्स के लिए मेरा यही है कि अपने इस तरह के जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे लर्न करने की कोशिश करें, और अगर आप उसको लेट को नहीं कर पा रहे तो किसी एक्सपर्ट से बात करें। एंड एक्सपीरियंस कोई भी हो, वो अच्छा या बुरा नहीं होता, वो आपके लाइफ के प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है, और आपकी लाइफ को उस प्रोसेस से आपको गुजरना ही होता है। सो दैट्स फाइन इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशन, या आप यू आर गोइंग थ्रू सम हार्ट ब्रेक, लेकिन आप उससे ओवरकम कैसे करते हैं, उसके बाद आप बटरफ्लाई कैसे बनते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो रमल, जिस तरह आप जानती हैं कि हम सभी तो क्वारंटीन में हैं और कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा ही होता जा रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब हम सब ही क्वारंटीन में हैं, हम सब घर में हैं, तो आप ज़रूर हमारे व्यूअर्स से इस बारे में भी बात करें कि मेंटल एक्सरसाइजेज़ क्या हो सकती हैं, इम्यूनिटी को किस तरह बूस्ट किया जाए, किस तरह से हम जो है इसको फ़िज़िकली जो है इसको हम हरा सकते हैं, या हम, क्योंकि जब आप जानते हैं कि जब हम घरों में होते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं, पूरी फैमिली, आप जानती हैं कि हम एक ही जगह पे जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी बातें भी समटाइम्स हो जाती हैं, तो और बेवजह का गुस्सा भी आ जाता है। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप थोड़ा सा डिस्कस करें इस पॉइंट को भी कि जब हम घरों में हैं तो हमें क्या मेंटल एक्सरसाइजेज़ करनी चाहिए, जिससे जो है हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी को ज़्यादा प्रमोट कर सकें और अपने अंदर भी पॉजिटिविटी ला सकें। गुड क्वेश्चन दानिश। लॉकडाउन की जैसे अभी पहले सिचुएशन थी, देन क्वारंटाइन, एंड नाउ इट्स स्प्रेडिंग मोर। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको रियलिटी बताना चाहूँगी कि इट्स नॉट, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव बता रही हूँ, बट एक ग्राउंड रियलिटी है कि इसको, ये जो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग चलेगा लाइक अगर ये ख़त्म भी हो जाता है, सिचुएशन वी कैन से लाइक नॉर्मल हो जाती है, तब भी इसके इम्पैक्ट्स रहेंगे। हम सब कुछ पहले की तरह नहीं होगा, जैसे हम पहले थे वैसे सब कुछ नहीं होगा। देयर विल बी समथिंग विच विल बी डिफरेंट। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें भी चेंज होना चाहिए इस टाइम पे, एंड ये आपके लिए बेस्ट टाइम है कि जब आप अपने खुद को ग्रो कर सकते हैं, अपने जो आपके हिडन पैशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और चीज़, जैसे अगर इसमें बात करें इसको डील करने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत से प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा होगा कि बात हो रही होती है कि क्या चीज़ें खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे विटामिन सी की टैबलेट्स भी लेनी चाहिए अगर आपको लगता है कि बहुत आपका वीक है इम्यून सिस्टम और आप वीकनेस फील करते हैं। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी थिंकिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि थिंकिंग कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को वीक या स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये जब इसके थ्रू जो है हम नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ें भी करते हैं। ये लाइक एक एंटीना की तरह है हमारे साथ कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे या पॉजिटिव फील करेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाली बात है। तो
माइंड को आप यूज़ कर सकते हैं अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ग्रेटिट्यूड, कि आप रोज़ाना आप तकरीबन 10 चीज़ों को लेके ज़रूर ग्रेटफुल फील करें, और उसके लिए आपने उसका तरीका ये है कि आप उन्हें सोचें और उसके लिए ग्रेटफुल फील करें, एंड देन लास्ट में आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 दफ़ा कहें, एंड इट विल हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ, पूरी लाइफ पे भी और इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए भी, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव वाइब्स होंगी वो रेज होंगी। तो इस तरह की जो डिजीज़ेज़ होती हैं या जो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनकी वाइब्स लोअर होती हैं, तो आपने हायर वाइब्रेट करना है, लाइक आपने अपनी वाइब्स को हाई रखना है। तो उसके लिए आप अपने माइंड की पावर को यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए। उसमें ग्रेटिट्यूड है, फिर पॉजिटिव सोचें ऑल द टाइम, अपने ऊपर वर्किंग करें। मेडिटेशन आप में आपकी बहुत हेल्प कर सकती है इसमें। अपनी जो लोग जिन्होंने नहीं की कभी या मतलब जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेडिटेशन के लिए, वो ये कर सकते हैं कि 5-8 मिनट से स्टार्ट करें मॉर्निंग या इवनिंग में। तो उसमें ये है कि फ़ील करें अपने आप को, अपनी हायर सेल्फ को, और लास्ट में पीस फील करें करंट पैंडेमिक को लेके कि अच्छा हर तरफ पीस है। और इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखें तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं पूरी दुनिया में कि मेडिटेशन और पीसफुल फील करने की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए, एंड इट्स ट्रू। सो आप मेडिटेशन करें और उसमें लास्ट में आप इस तरह से पीस फील करें और इमेजिन करें कि जो पूरी दुनिया है, पूरा कंट्री जो है हमारा, वो बिल्कुल पीस में है, उसमें कोई वायरस नहीं है, सब जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं जो इफ़ेक्टेड थे, और जो इफ़ेक्टेड नहीं थे दे आर हैप्पी, दे आर चिल। अपने आप को भी इसी तरह खुश विजुअलाइज़ करें। तो ये चीज़ आपकी माइंड पावर को जो है वो उसकी वाइब्रेशंस को रेज़ करने में बहुत हेल्प करेगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको हम जब भी मिलते हैं, आपको हम जब भी देखते हैं तो आप काफ़ी खुश रहती हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपकी ये खुशी का राज क्या, ताकि हम और हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी इस आपके उस राज से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो ज़रूर इस पर भी कुछ बताइएगा। श्योर। देखिए, खुशी का राज जो है, खुशी आपने सुना होगा, खुशी इंसान के अंदर होती है। तो जब आप अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि आपको कोई चीज़ जो है वो इम्पैक्ट ना करे और आपकी खुशी जो है वो आपके अपने अंदर से आए, तो आप ऑल द टाइम खुश रहते हैं। दूसरी बात ये कि मॉर्निंग प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो मॉर्निंग का टाइम है वो आपकी पूरे दिन के लिए आपके मूड को एक वो बनाता है। तो मॉर्निंग की जो मेरी प्रैक्टिसेस हैं वो मैं शेयर कर लेती हूँ। जैसे सुबह नमाज एंड देन थोड़ा सा कुरान पढ़ती हूँ, एंड उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ। देन उसके बाद मेडिटेशन के बाद कुछ ऐसा रिचुअल करती हूँ, जैसे मैं ब्लेसिंग्स नोट डाउन करती हूँ, 10 ब्लेसिंग्स, और फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। देन एफर्मेशंस यूज़ करती हूँ मैं कि सेल्फ लव की एफर्मेशंस, जैसे आई एम लव, आई एम सेफ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना पॉजिटिव, ये अगर आप रिपीट करते हैं तो आपकी लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मैं मॉर्निंग में 11 या 20 टाइम्स ये रिपीट करती हूँ। तो ये मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स हैं जिसकी वजह से मेरा मूड पूरा दिन अच्छा रहता है। एंड बाकी है कि मैं अपने काम की वजह से भी बहुत खुश रहती हूँ, बिकॉज़ ये मेरा पैशन है। मैं ऑल द टाइम इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। क्लाइंट, कुछ बुक पढ़ ली इस पे, कोई लाइव सेशन, कोई इंटरव्यू, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। जितने ज़्यादा लोग मेरे काम की वजह से हील अप होते हैं या उनकी लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो मुझे और ज़्यादा खुशी मिलती है। सो आई थिंक ये सारी खुशी जो है ये उनकी दुआओं की वजह से भी है, दुआओं की वजह से, प्रेयर्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एपिसोड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हम बहुत सी अच्छी वीडियोस इन फ्यूचर भी आपके लिए ला सकें। तो कीप वॉचिंग कैफ़े एंड बियॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।